एंटरप्राइज वैल्यू या ईवी एक महत्वपूर्ण वित्तीय मीट्रिक है जो किसी कंपनी के कुल मूल्य को दर्शाता है। यह केवल शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों की कीमत नहीं है, बल्कि इसमें कंपनी के कुल कर्ज और नकद का भी ध्यान रखा जाता है। ईवी का उपयोग निवेशक कंपनी के मूल्यांकन के लिए करते हैं, खासकर जब वे अधिग्रहण या निवेश के निर्णय लेते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू की गणना करने के लिए हमें कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में उसके कुल कर्ज को जोड़ना होता है और फिर उसके पास मौजूद नकद और नकद समकक्ष को घटाना होता है। इसे इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का मार्केट कैप इस 100 करोड़ रुपए है और उसके पास 20 करोड़ रुपए का कर्ज है। लेकिन अगर कंपनी के पास 10 करोड़ रुपए का नकद है तो उसकी एंटरप्राइज वैल्यू होगी 100 करोड़ प्लस बस गस 20 करोड़, 10 करोड़, यानी 110 करोड़ रुपए। ईवी का एक बड़ा फायदा यह है कि यह हमें एक स्पष्ट तस्वीर देता है कि कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति क्या है। जब हम किसी कंपनी का मूल्यांकन करते हैं तो हमें सिर्फ उसके शेयर की कीमत नहीं देखनी चाहिए, बल्कि हमें यह भी देखना चाहिए कि कंपनी पर कितना कर्ज है और उसके पास कितना नकद है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि अगर कोई कंपनी बिकती है तो खरीदार को वास्तव में कितना भुगतान करना पड़ेगा। अब ईवी को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम ईवी ईबीए अनुपात कहते हैं। यह अनुपात हमें यह बताता है कि कंपनी की कमाई के मुकाबले उसका मूल्यांकन कितना है। अगर यह अनुपात कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी का मूल्यांकन उसके कमाई के मुकाबले उचित है, और अगर यह अनुपात ज्यादा है तो हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह संकेत कर सकता है कि कंपनी का मूल्यांकन अधिक हो सकता है। एंटरप्राइज वैल्यू का उपयोग केवल निवेशकों के लिए नहीं है, यह कंपनियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, खासकर जब वे अधिग्रहण की योजना बना रही होती हैं। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसे केवल शेयर धारकों को भुगतान नहीं करना होता, बल्कि उसे कर्ज और नकद का भी ध्यान रखना होता है। इसलिए ईवी एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है जो अधिग्रहण के निर्णय में मदद करता है। इसलिए जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करने का सोचें तो एंटरप्राइज वैल्यू को ध्यान में रखना न भूलें। यह आपको एक व्यापक दृष्टिकोण देगा और आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। ईवी केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह एक कहानी है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को बयां करती है।